केम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो समझ लेते हैं। हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा, इन एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स पेपर देयर आर 20 क्वेश्चंस ऑफ इक्वल मार्क्स, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेम मार्क्स के हैं सभी। द क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री सेक्शंस A, B एंड C। सेक्शन A में स्टूडेंट रिक्वायर्ड अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन, यानी कि एक स्टूडेंट है जिसको क्या करना है, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एट लीस्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी कि एक सेक्शन में से 4 मिनिमम क्वेश्चन होने चाहिए, 4 से ज्यादा भी आप ले सकते हैं। इफ सेक्शन ए हैज 8 क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है एंड सेक्शन सी में भी 6 क्वेश्चन है, then the total number of ways the student can select 15 क्वेश्चन, यानी कि वो 15 क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे जो गिवन डिटेल है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिए हुए हैं टोटल 20 क्वेश्चन। टोटल अपने को दिया हुआ है 20 क्वेश्चंस। उसको डिवाइड किया है 3 पार्ट में। 3 पार्ट कौन से है, A, B एंड C। ये 3 पार्ट है। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चन है। सेक्शन ए में टोटल कितने क्वेश्चन है, 20 में से 8 क्वेश्चन है। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है, सेक्शन बी में अपने पास क्वेश्चन है 6। उसी तरह से सेक्शन सी में है 6, टोटल हो गए 20। अभी यहाँ पे दिए हुए हैं कि अपने को एक सेक्शन में से 4 क्वेश्चन तो लेने ही है, 4 से ज्यादा भी हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि अगर हमने सभी में से 4 लिए तो कितने होंगे, 12 ही होंगे, तो 3 रिमेन बचेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी में 4 ही लेने हैं। अगर एक में 4 लिया, मान लेते हैं कि फर्स्ट सेक्शन में से अपने ने 4 क्वेश्चन ले लिए, तो बाकी बचे कितने, टोटल बचे 4 ले लिए, बचे कितने 11, यानी 11 इन दोनों में से ले लेते हैं। यानी कि इसमें से हम 6 क्वेश्चन लेंगे तो इसमें से कितने लेने पड़ेंगे, 5 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। या फिर इससे उल्टा भी हो सकता है, बी में से 5 ले, सी में से 6 ले, वो भी पॉसिबल है। चलिए उसके बाद अगर हमने ए में से 5 क्वेश्चन लिए तो बाकी बचे कितने 10, तो इसमें से भी 5 लेंगे और इसमें से भी 5 लेंगे। लेकिन अगर ए में से हमने 5 लिया क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी ये सिमिलर हो जाएगा, तो 5 नहीं ले सकते। अभी ए में से हम कितने क्वेश्चन लेंगे, ए में से क्वेश्चन लेते हैं 6, तो बाकी कितने बचे, 9 बचे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 5 क्वेश्चन और इसमें से ले लेते हैं 4 क्वेश्चन। तो इन दोनों को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें से 4 लेते हैं, इसमें से भी 5 ले लेते हैं। वो हम क्वेश्चन में लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तब देखते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए 8 इसमें से। अभी बारी आती है 7 क्वेश्चन की। तो 7 क्वेश्चन अगर लिए तो 15 में से 7 गए तो बाकी बचे कितने 8। तो इन दोनों में पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4 की। क्योंकि यहाँ पे 5 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 तो हम अपने को क्या है, मैक्सिमम तो 4 तो लेने ही है। अगर 8 यहाँ पे लेंगे तो 7 आएगा, तो एक में 4 लेंगे, एक में 3 लेंगे, तो 3 तो अपने को चाहिए नहीं। तो ये हो गई टोटल पॉसिबिलिटी। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, अभी हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो टोटल 8 में से सबसे पहले कितने लिए 4, यानी कि 8C4 इनटू 6 में से 6 ले लिए यानी कि 6C4, 6 में से कितने लिए 5 यानी कि 6C5। अभी यहाँ पे देखिए ये दोनों भी इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यानी कि इनटू आएगा 2 प्लस 8 में से लिए 5 यानी कि 8C5, 6C5, 6C5 प्लस 8। यहाँ पे इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में 5 ही लेने हैं, तो इसमें से लो इसमें से लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 में से कितने लिए 6, तो 8C6, 6 में से लिए 5 यानी कि 6C5, 6C4, यानी कि इन दोनों का भी इंटरचेंज होगा, यानी कि इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यानी कि मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 8 में से कितने क्वेश्चन लिए 7, 8C7, 6 में से 4 यानी कि 6C4, 6C4 अगेन। लेकिन यहाँ पे एक केस बचा, कौन सा वाला, अगर हमने यहाँ से 5 क्वेश्चन ले लिए तो यहाँ पे बचे कितने 10, तो इसको हम 10 को 2 पार्ट में ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। सिक्स एंड 4 के 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 एंड 4। तो ये दोनों भी उल्टा हो सकता है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यानी कि ये अगेन एक केस होगा 10C5, 6 में से 6 लिए एंड 6 में से लिए 4, ये दोनों भी इंटरचेंज हो सकते हैं, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। तो इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। चलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, यानी कि 8C4 डायरेक्टली साइड में फाइंड कर लेते हैं। 8C4 क्या होगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 कैंसिल, 4 से यहाँ पे 2 कैंसिल, तो 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 5 मिलेगा अपने को 70। तो इसका आंसर मिल गया 70। उसी तरह से दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्या चाहिए, 6C6 तो होता है 1, 6C5 होता है 6, 8C5 चाहिए, तो 8C5 फाइंड कर लेते हैं, यानी कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, क्या बचेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6, 6 कैंसल, 8 इंटू 7 क्या हो जाएगा 56, वो मिल गया। 6 इंटू 5 अगेन 6, 6 इंटू 5 अगेन 6, 8C6 फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि 8C6 क्या होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से 4 से कैंसिल आउट, 7 इंटू 4 हो जाएगा 28, यानी कि 28 मिल गया। 6C5 क्या हो जाएगा 6C4 अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो 6C4 क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये 3 से कैंसिल आउट, यानी कि ये मिल गया 15। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 8C4 क्या मिला 70, यानी कि 70 इंटू 6C6 1, 6C5 6 इंटू 2 प्लस 8C5 56
हमने फाइंड किया। 6C5 6, 6C5 अगेन 6, 8C6 क्या मिलेगा 28, 6C5 6, 6C4 6C4 हमने फाइंड आउट किया 15 इंटू 2, 8C7 8C7 क्या हो जाएगा 8, 6C4 हमने फाइंड आउट किया 15, 6C4 अगेन है यानी कि 15 प्लस 8C5 हमने फाइंड आउट किया 56, 6C6 हो जाएगा 1, 6C4 हो जाएगा, हमने फाइंड आउट किया है 15 एंड इंटू 2। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अपने को मिलेगा, फर्स्ट वाला टर्म मिलेगा 840 प्लस सेकेंड वाला जो है 56 6 इंटू 6 मिलेगा 2016 प्लस थर्ड वाला जो टर्म है 28 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 2 वो मिलेगा 5040 प्लस 8 इंटू 15 इंटू 15 वो मिलेगा अपने को 1800। उसके बाद 56 इंटू 1 इंटू 15 इंटू 2 वो अपने को मिलेगा 1680। अगर इसका सम करेंगे तो हमको फाइनली आंसर मिलेगा 11376। यानी कि वो किसने तरीके से क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है, 11376 तरीके से वो क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है।